अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप यहां पर अपने एसबीआई का स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, वो भी घर बैठे जीमेल ऐप के थ्रू। तो हम उसी का यहां पर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। हम आपको यहां पर दो तरीके बताएंगे, यानी आप यहां पर दो तरीके से अपने एसबीआई का घर बैठे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई का स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पर जो पहला तरीका है योनो एसबीआई बैंकिंग ऐप, आप इस ऐप के थ्रू भी यहाँ पर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब यहाँ पर एक एम पिन सेट हो जाता है, तो हम यहाँ पर अपना एम पिन एंटर कर इसमें लॉगिन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं हम यहाँ पर अपने योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। अब आप इस ऐप के थ्रू भी यहाँ पर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहीं पर हमको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अकाउंट का। तो यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका बैलेंस दिखाया जाएगा और आपके अकाउंट नंबर के 4 डिजिट। तो हमको तो यहाँ पर अपने एसबीआई का स्टेटमेंट निकालना है, यानी हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कंप्लीट स्टेटमेंट। तो वह देखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एरो शो रहा है एरो, तो आपको इसी एरो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस एरो पर क्लिक करोगे, ऊपर आपका बैलेंस दिखाया जा रहा होगा और नीचे आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए वह सभी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। आप स्क्रॉल करके यहाँ पर ऑल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जीमेल ऐप के थ्रू हमको उसका एक स्टेटमेंट निकालना है। तो स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक मेल जैसा एक लोगो शो रहा है, आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ पर दे सकते हैं मेल हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी हमारी एसबीआई से जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक मेल सेंड कर दिया गया है, यानी हमारे एसबीआई का स्टेटमेंट सेंड कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। फिर दोस्तों, आपको अपने योनो एसबीआई ऐप से बैक अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने जीमेल ऐप को ओपन करना है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं एसबीआई की तरफ से हमको यहाँ पर एक मेल आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको ओपन करना है। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर इस मेल का कुछ प्रकार इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीडीएफ आया है हमारे अकाउंट स्टेटमेंट का। तो जैसे हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, तो अब यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड कौन सा एंटर करोगे। तो दोस्तों, आपका जो अकाउंट है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ के जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 1 दिसंबर 1990। तो अब यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ में से जो आपको नंबर सेलेक्ट करने 4 डिजिट, जैसे यहाँ पर 1 दिसंबर, तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड हो जाएगा 01 और दिसंबर 12। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर पासवर्ड बन चुका है। और जो ईयर होती है 1990 1991, वह आपको यहाँ पर एंटर नहीं करनी, आपको यहाँ पर डेट और मंथ एंटर करना है। वह एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक ये एड्रेस वाली जो ए होती है, आपको यहाँ पर ए एंटर कर देना है। अब जैसे ही आप ए एंटर करेंगे, अब आपके एसबीआई में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके आपको मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं। याद रखें, जैसे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ, यानी आपको यहाँ पर डेट और मंथ एंटर करना है, फिर ये वाली ए एंटर करना है, फिर आपको अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट एंटर कर देने हैं। बस आपका यहाँ पर पासवर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इस पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको सिंपली ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारा पीडीएफ, यानी स्टेट बैंक का जो भी स्टेटमेंट है ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपके अकाउंट की सभी डिटेल्स हो रही होंगी। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपने अपने एसबीआई से जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वह ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर शो रहे होंगे, यानी आप अपने एसबीआई कुछ प्रकार स्टेटमेंट निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप योनो एसबीआई ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, यानी आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में डायलर को ओपन करना। दोस्तों हम यहाँ पर इस नंबर को डायल करते हैं, यह एसबीआई का ऑफिशियल नंबर है। आप इस पर कॉल करके अपने एसबीआई का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल। तो यहाँ पर हिंदी के लिए हम 1 टाइप करेंगे सबसे पहले। भाषा के रूप में चुना है। जिस नंबर अपने एटीएम कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। एटीएम कार्ड। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको फिर से 1 प्रेस कर देना।